तो हम आज बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास के लिए काफ़ी जरूरी होते हैं। ये प्रश्न बार बार आते हैं आपके एग्जाम परीक्षाओं में, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले। पहला प्रश्न है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो गार्गी, मैत्रेयी और कपिला ये तीनों विदेशियाँ थी और इनका घर था मिथिला में था। कहाँ था? मिथिला में। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, तो क्या है? तो ये वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलूर सूत्र। सुलूर सूत्र जो है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के वैद्य और चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर लेता था उसको बलि खाया जाता था। क्या कहा जाता था? बलि। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था तो दूध और उसके बने उत्पाद, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इस प्रकार की वस्तुएं। अगला प्रश्न है, योग की प्रणेता किसे माना जाता है? यानी योग को फैलाने वाला, योग को दुनिया के सामने बताने वाला कौन थे? तो सबसे पहले ये थे पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा सबसे पहले व्याकरणकर्ता जो थे वो पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। अगला प्रश्न है, किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? तो यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है। किस वेद में? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संबंध किस वस्तु के साथ है? तो मनुस्मृति का संबंध कानून के साथ है। किसके साथ है? कानून के साथ है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के लिए कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन अंकोर वाट मंदिर जो है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। अगला प्रश्न है, किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले जो मनीषी जो थे वो अगस्त्य थे। कौन थे? अगस्त्य थे। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत के उद्गम का स्रोत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत के उद्गम का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। कहाँ पे है? सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा थे। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वे थे आर्य। आर्यों ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदू दर्शन
किसका स्रोत है? उपनिषद का स्रोत है हिंदू दर्शन, यानी इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है, उपनिषद किसका स्रोत है? उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन थे? तो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे।